ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिपासे तीर्था सरस्वती हरितवंदृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं व्यनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्गते। छः 628 का था। पद्मनंदी पंचश्री का आचार्य परमात्मा के शब्द हैं। थोड़ी देर एकाग्र होकर के सुन लेना चाहिए। अपने ज्ञान की पर्याय में इसको स्थापित कर लेना चाहिए। उससे अनंत काल के दुख जन्म मरण सब क्लेश मिटेंगे जीव को। अज्ञान अंधकार में भटका है अनादि से, ये इस 228 गाथा में बताते हैं। अज्ञान अंधकार क्या है? मोह में डूब गया जीव, ये अज्ञान अंधकार है। मोह रहो चारित्र मोह, लेकिन भिन्न ऐसा अपना भान होने पर अद्भुत शांति आनंद का प्रवाह अंतर में से आएगा। अपनी सत्ता की पहचान होगी तो दूसरे की दृढ़ सत्ता को छोड़ देगा। बड़ी चीज हाथ में आएगी तो छोटी छोड़ेगा। बड़ी चीज शुद्धात्मा है, कारण परमात्मा है, परम पारणायक भाव है, निश्चय पंचाशत में जिसका वर्णन है। ये बात ध्यान से अपने लिए सुनना चाहिए, क्योंकि दूसरे को सुना दो कर दो, उससे जीव को कोई प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उल्टे मानादि सदते हैं। यहाँ तक ले लिया शास्त्र में कि जो जीव व्यवहार मार्ग में रुचि करता है उसको सिर्फ आकुलता और क्लेश ही क्लेश होना है। इसलिए निश्चय की बात सुनना की आदत डालना चाहिए। व्यवहार होता है, व्यवहार की बात भी है, पर्याय है, राग देश होते हैं, कषाय है, जन्म मरण हो रहे हैं, सब सत्य है। ऐसा नहीं कि पर्याय में मोह नहीं चल रहा है। दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों चलते हैं। ज्ञानी को दर्शन मोह नहीं होता है, चारित्र मोह तो होता है, और बहुत होता है। ऑब्जेक्शन करो ऐसा भी होता है। 5 तो बाल लेती हुए तीर्थंकर, बाकी के तो 19 मल्लिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान के तो जन्म विवाह के टाइम पे वैराग्य हो गया, इसलिए वो बाल ब्रह्मचारी में आए। वासी पूज्य भगवान और नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, सभी तीर्थंकर मोक्ष गए। गृहस्थ दशा में चलना मैंने तलवार की धार पे चलना जितना पुरुषार्थ है। क्या करे जीव? सबसे बड़ी समस्या उसकी आजीविका की है। सबसे बड़ी समस्या है ये उसकी आजीविका की, कि भाई घर का खर्चा निकल जाए, बच्चों का काम हो जाए अपना, तब ये बड़ा भारी पुरुषार्थ है इसमें। और चलती तो है नहीं, पर में होना है उनके पाप के अनुसार। जीव ये समझ जाए कि अपना विभाव में दुकान पे अपनी चलेगी नहीं। अपनी दुकान है, अपना शरीर है, अपना परिवार है, एक में भी अपनी चलने वाली नहीं है। मोह अंध में जीव को ये बात सोचती नहीं है। ये गाथा कहना चाहते हैं। 628 मोही जीव वायु विकारों में भी अपनापन मानने वाला है। परद्वे को तो अपना मानते ही है, वो तो 100% बात है। लेकिन विकार जो होते हैं परिणति में पुण्य पाप के, उसको भी अपना स्वभाव ही मानता है, अपना ही जानता है।
बड़ी भारी बोल है मिथ्यात्व की। देखो पढ़ते हैं, आचार्य के सुनते हैं क्या कहते हैं, संता पढ़ो। बाहरी जगत मेरा है। जगत माने एक तो पर्याय को भी जगत कहते हैं, राग देश वाली पर्याय को, यही संसार है पुण्य पाप। एक संयोग को भी कहते हैं, देह है, सब रिश्तेदार है। बाहर के ज्ञेय पदार्थ में से एक परमाणु को भी अगर अपना जानेगा और मानेगा तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान होकर के क्लेश होएगा और भिन्न हो गया तो उसका जोड़ान अपनी शुद्धात्मा से होने पर ही ये काम होएगा, नहीं तो बहिरात्मा बहिरात्मा ही रहा अनादिकाल से जिया। अंतरात्मा तो राग से, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव होने पर, अपने को आत्मा मान लेने पर, अनंत अनंत गुणों की खान स्वीकार करने से परिणति में मोह से विरक्त होगा जीव। मोह तो रहा चारित्र मोह, लेकिन उससे विरक्ति अंदर चलेगी तो ज्ञानी है। वो भी नहीं चले, चारित्र मोह तो केवल ज्ञानी है, परमात्मा हो गया, सिद्ध भगवान हो जाता है। याद रहेगा इतना। मोह शत्रु है, किसी ने कराया नहीं है, पर परिणति में भ्रमवश आत्मज्ञान नहीं होने से चला आता है, अनादि से चल रहा है। और अगर समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अनादि काल के बाद कितना जन्म मरण हो जीव का अकेले को। अब हेमलता अपने यहाँ उसको कोरोना हो गया, अब ऐसी धर्मात्मा जी कल बात करी उससे, मैंने कहा याद करना बहुपाल राजा को, कैसा पावर से बहुपाल राजा का रोल किया उसने। नहीं पहचानते हेमलता को? बहुपाल राजा के जब तो पहचानेंगे, एकदम बुलंद आवाज में, दोनों को हो गया, दोनों इंदौर में भर्ती है। कल याद दिलाया मैंने उसको, मैंने कहा भाई तेरे भोपाल राजा का रोल करा था तो इतना पावर से देखना, सब भिन्न है, कुछ नहीं है, इतना सुना है तो मौका है अभी, ऐसे मेरे हो गया है, ये बुद्धि छोड़ देना भाई। जीव के बीमारी होती नहीं है, जीव के राग देश की बीमारी भी है, वो तो परिणति में है, द्रव्य में है ही नहीं। ये तो पूरा परमात्मा विराजमान है जीव, ऐसी गाथा है। देखो जिस प्रकार, बहुत बढ़िया दृष्टांत है, कोई मनुष्य धतूरे को खा लेता है। धतूरा क्या होता है भाई? धतूरा मतलब मादक पदार्थ, जिससे कौन कौन से है? मद भी चढ़ जाता है, मद भी रहता है। पहले गुणस्थान में मद ही है जीव को, चौथे गुणस्थान में मान तो है पर मद नहीं है। क्या फर्क हुआ मनोज जी? मान तो है लेकिन मद नहीं है। मद किसको कहते हैं? हाँ, और मद में उसको धतूरा, धतूरा मतलब कोई तरह की आइटम होती होगी खाने जिससे नशा चढ़ता हो, धतूरे के बीज।
तो मिथ्या, तो मेरा शरीर, मेरी घरवाली, ये मद नहीं है। अपना मान लो तो घबरा मत, या नहीं है घरवाली, है। जैसे धतूरा किसी ने खा लिया तो उसको मद चढ़ जाता है, उसी प्रकार बाह्य विषयों में अपनापन मानने वाले जीव को मद चढ़ गया है। शरीर मेरा, घर मेरा, दुकान मेरी, मकान मेरा, पुत्र मेरा, पुत्री मेरी, घरवाली मेरी, ये सब मदहोश में जीव अपनी मानता है। और इसीलिए नए नए कर्म कई तरह के बनते हैं, फिर उदय आता है, अकेला पार नहीं उसका। तो यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कोई मनुष्य धतेरे को खा लेता है तो उसे पत्थर भी सोना मालूम पड़ता है। तो पत्थर को इकट्ठा करता जाता है, चला सोना मालूम पड़ता है। अंटी का खेल होता है, अंटी। अब वो अंटी का खेल हो गया, उसमें से जीत गया तो इकट्ठा करता जाता है। वो तो कांच का टुकड़ा है, उसमें है क्या? ऐसा ये जीव पूरा धन दौलत में, परिवार में मेरा है, पुत्र मेरा है, घरवाली मेरी है, ऐसा कब्जा कर लेता है। उल्टी श्रद्धान में कब्जा हो जाता है जीव का। तो ये फिर वो वही दिखते हैं उसको अपने। जिस प्रकार कोई मनुष्य धोतरे को खा लेता है तो उसे पत्थर भी सोना मालूम पड़ता है। गजब की बात है। सामने दिखे कि पत्थर है तो उसको दिखे कि सोना है, और वो पत्थर को इकट्ठा करने की धुन चलती है। अंटी का दृष्टांत दिया, भाई इकट्ठी कर लो। जब उसको समझ में आए तो कांच के टुकड़े उसमें क्या है, और उसके लिए कितनी मेहनत करता है। उसी प्रकार पत्थर भी, उसी प्रकार जो मनुष्य कोई भी हो, या मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं, बाकी सभी पर्यायों में एकत्व का भ्रम है कि जो मनुष्य मोही है। मोही दो तरह के होते हैं, दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। चारित्र मोह हो लेकिन दर्शन मोह नहीं है, वो जीव मदिरा से बाहर हो गया। उसको 8 तरह का मद होता नहीं है, वो जागृत हो गया, भिन्न समझ गया अपनी सत्ता को, अपने को सिद्ध समान अनुभव करने लग गया। उसको बाहर का राग तो दिखता है, होता भी है, लेकिन वो उससे भिन्न रह करके आनंद का भोग करता है अंदर में। सबसे बड़ा नशा धन का चढ़ता है। जो खूब धन हो गया तो गरीब आदमी से ढंग से बात भी नहीं कर सकता, वो ऐसा मद में छकता है। पर ये तो अनित्य है, इसमें क्या कीमत है इसकी? आत्मा है सोना जैसा, परमात्मा गुणों की खान, अनंत अनंत गुणों का मावर भूल पदार्थ है जीव भाई, देह में विराजमान। उसकी पहचान कभी हुई नहीं अनादिकाल से जीव को। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मोहांध, तो वो कामांध में मगन, बाहर के पुद्गल आदि में मगन, पर्दे में मगन। उसको ये बातें सुहाती नहीं, या सुहा भी जाए थोड़ी देर सुने तो श्रद्धा नहीं करता है। इसलिए जिस प्रकार कोई मनुष्य धुतरे को खा लेता है तो उसे पत्थर भी सोना मालूम पड़ता है। तो वो पत्थर ही पत्थर इकट्ठे करता रहेगा जिंदगी भर, उसको सोना दिखता है। उसकी कीमत क्या है पत्थर की? ऐसा ये मोह की कोई वैल्यू नहीं है अंदर। दर्शन मोह में ये जीव समझ जाता है, दर्शन मोह छूटने पर, सम्यक दर्शन होने पर अपने को आत्मा पहचान जाए। देह में राग होते हुए भी राग इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक मोह है, दर्शन मोह। वो भी चारित्र मोह में भी इतनी तकलीफ नहीं है। चारित्र मोह में तो 2 धारा चालू होती है जीव को, शांत रस भी होता है, थोड़ी अकुलता भी होती है। लेकिन दर्शन मोह में तो पूरा ही गायब हो गया है,
मिथ्यात्व है। धतूरा खाने वाले जीव को पत्थर सोना मालूम होता है, उसी प्रकार क्या बढ़िया दृष्टांत दिया है। मोही जीव, मोही की परिभाषा क्या है? दो तरह का मोह है। अनिल जी, दर्शन मोह में जीव अंधा है, उसको स्त्री पुत्र आदि मकान घर यही मेरे हैं और उसी में जन्म तक आखिर तक भी जाते जाते भी यही समझता है। यह कोई चीज साथ जाती नहीं, कोई अपनी है नहीं, क्षणिक संयोग मात्र है। और संयोगी भाव भी हो चारित्र मोह का तो भी वो भी भिन्न है, लेकिन चारित्र मोह में तो डूबता नहीं है, दर्शन मोह में तो डूब ही जाता है। माने उसको शंका भी नहीं है कि स्त्री मेरी नहीं, पुत्र मेरा नहीं है, तो यहीं छूट जाएंगे। ये जन्म की बात है, अनादि अनंत है आत्मा, तो परमात्मा स्वरूप है जीव, गुणों का निधान है, परम पवित्र है, आनंद का दरिया भरा है, लबालब गुणों की खान। बेचारे को सुनने को ही नहीं मिला। दिगंबर जैन धर्म सिवाय कहीं ये बात है ही नहीं, श्वेतांबर में नहीं है, बाकी जनमत में तो कहां से है, चर्चा भी नहीं है इसकी। तो कब तो सोचे कब सुने, ऐसे ही भटकता है जन्म मरण करते करते अनंत काल हो गया। दुख ही दुख गया है जीवन, दुख ही दुख गया है। क्या बढ़िया दृष्टांत देते हैं। धतूरा खाए, ऐसे ही भांग खाए समझ लो। अति हाँ पीलापन दिखता है, वो पीलिया रोग हो जाता है तो उसको पीलिया रोग देखे सब पीले दिखते हैं। फिर परिणति में उसकी परिया में पीलिया रोग हो गया है तो सब पीला दिखता है। तो सुना नहीं होगा, देखे होगा, पीलिया रोग नहीं देखते, देखा क्या नहीं राजकुमार कोई हुआ है? किसको? मेरे ख्याल से देखा नहीं होगा, होता है, सुना तो है। क्या बोले? किसको? अच्छा, श्रुति का हो गया था उसको। अब उसको पीले पीला तो बाहर पीला पीला दिखे तो पीला है कहाँ? ऐसा जीव को मेरा ही शरीर, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा ही घर, मेरी दुकान, मेरा पैसा दिखता है कहाँ उसका? उसको भ्रम हो गया है, भ्रम। ये इसका कारण क्या है कि मोह ही कारण है, अर्थात जिसे हिता हित का ज्ञान नहीं है, मोह ही की परिभाषा है कि अपना हित काय में है, स्वयं का आत्मा का हित, आत्मा है ना खुद, आत्मा का हित काय में है, ऐसे ज्ञान से रहित है। दर्शन मोह में तो पूरी तरह से ही रहित है, लुटा रहा है बुरी तरह से। और चारित्र मोह में भी मोह तो है लेकिन जागृत हो गया है, भेद ज्ञान हो जाने से। चारित्र का दोष तो बहुत है लेकिन श्रद्धा का ज्ञान का दोष बिल्कुल नहीं है। अपनी सत्ता अनादि अनंत है, परदेह से परभाव से भिन्न है, इतनी सरल बात है। ऐसा समझाना चाहते हैं आचार्य परमात्मा पद्मानंदी आचार्य। यही कुंकुंदाचार्य का कहना है, अमृतचंद्राचार्य का कहना है, धर्षणाचार्य का कहना है। जितने भी आचार्यों के शास्त्र पढ़ोगे तो बात तो यहीं से निकलती है। काम ही इतना है कि मोह की नींद से जग जाए जीव। मोही को अर्थात जिसे हिताहित का ज्ञान ही नहीं है, अहित जोर से चल रहा हो और बहुत पुरुषार्थ उसका चल रहा है अपना अहित करने में, हित काय में होता है, उसका ज्ञान है जिसको, बेभान गाड़ी चलती है मिथ्यात्व है। इसलिए जिनवाणी में पहले ही शब्द है मिथ्यात्म नाश वेगो। मिथ्यात्व सबसे बड़ा शत्रु है जीव का। ज्ञान के प्रकाश हेतु, ज्ञान स्वभावी जीव है,
आपा परिभास वे क्योंकि आपका आत्मा आपका है, अनादि अनंत देह में विराजमान अकृत्रिम जिनबिंब, बाकी संयोग एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। बोलना जितना सरल है उतना समझने में अनंत पुरुषार्थ है जीवन को। एक बार करना पड़ेगा, अभी मौका है दिगंबर धर्म में, बाकी धर्मों में तो बात ही नहीं है। भगवान कर देंगे, भगवान कर देंगे, बस चाहिए क्या? धन के लिए, इनसे हमारा काम हो जाएगा, धन मिल जाएगा। यह समझता ही नहीं कि पुण्य के उदय से बाहर का सहयोग मिलता है। अच्छा सही सहयोग मिलेगा, और उस सहयोग को अपना मान लो तो मिथ्या तो हो जाएगा। संयोग को अपना मानने से मिथ्या, तो संयोग होने से नहीं होता है। संयोग तो रहे, अरविंद भगवान को देह संयोग में है, तो उससे क्या हुआ? तो केवल ज्ञान चल रहा है, दृष्टि बदलना है, बस यही बात है। बहुत बड़ी दृष्टि माने श्रद्धा बदलना है। श्रद्धा बदलते से ज्ञान सम्यक नाम पाएगा, और चारित्र में अनंत अनुबंधी का दुख नहीं होगा जीव को, और आगे उसकी परिणति समझ जाने से निचली गति में नहीं जाएगा जीव। वो नरक में चले गए पशु गति में, वो तो पहले के अपराध है। ज्ञानी होने के बाद तो देव गति में ही जाता है जीव, पंचम काल है। चौथे काल में हो तो मोक्ष हो जाता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य धतूरे को खा लेता है तो उसे पत्थर भी सोना मालूम पड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य मोही है, अर्थात जिसे हिताहित का ज्ञान नहीं, ये परिभाषा है, उसको अपना हित काय में है, आत्मा का हित अपना काय में है, आत्मा माने तो उसका ज्ञान नहीं है हिताहित का, वह मनुष्य क्या करेगा कि बाह्य स्त्री पुत्रादि विकृति को आत्मा ही मानता है। ये बड़ा भारी छोट है, बहुत बड़ी समझने की बात है। घर में झगड़ा हो जाएगा कि झगड़ा मिटेगा, ऐसा समझ जाएंगे ना, दोनों जने साथ साथ सह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि भैया देखो थोड़ी सी देर का संयोग है, उसमें डूबेंगे नहीं। उस बनेंगे ना, आत्मा माने तो अलौकिक बात है। तत्काल अतीन्द्रिय आनंद की भोग चालू हो जाएगा जीव को, और निर्भय हो जाएगा, निर्विकल्प रस पिएगा। और ऐसा नहीं है कि उसका कोई स्त्री पुत्रादि से व्यवहार सही नहीं होगा, व्यवहार और अच्छा हो जाएगा। उसको समझाएंगे खुद ही कि भाई देखो घबराओ मत, बीमारी हुई ठीक हो जाओगे, ये तो उदय है, उसको कोई दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता। भोगे जी जो भाव कर लिए हैं, उसके निमित्त में जो कर्म बंध गए हैं, वो अकेले को ही भोगना है। पति पत्नी हो के भैया तुम थोड़ा बांट दो, दुख नहीं बांट सकते हैं, उसका जो है उसको ही भोगना पड़ेगा। ये परम सत्य है। हर जीव की परिणति में पाप पुण्य चलते हैं, अज्ञानी के उसमें डूब जाता है जीव, तो उसके फल भी आते हैं, उसमें भी फिर क्या करें बेचारा, उपदेश ही सुनने को नहीं मिला है। ये तो पद्मानंदी आचार्य के करुणा सागर है, तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मनुष्य मोही है, अर्थात जिसे हिताहित का ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य क्या करेगा? जिसको अपना हित किधर है, अहित क्या है, ये नहीं समझता, वो क्या करेगा? पहले स्त्री को अपना मानेगा, फिर पुत्र आदि को मानेगा, फिर मकान को मानेगा, धन को मानेगा, और मर जाएगा। ऐसे ही चलता है। हंसने की बात नहीं है, वास्तविक पोजीशन ये है भाई, चेत जाओ बस कि भैया अपना जीव है, अपने परिणाम के अनुसार बाहर के फल मिलते हैं, जो है उसमें संतुष्ट रहो, और बाहर की जगह अंदर का निर्विकल्प साधना, आनंद रस की साधना। डॉक्टर साहब ने तो नाम ही साधना रखा है, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। बारंबार याद दिलाते कि भाई साधने का मतलब क्या है। साधना का मतलब शांति, आनंद, निराकुलता का समुद्र जीव है, तो इसको अंदर साधे, शांति को साधे, आनंद को साधे, अतीन्द्रिय सुख को साधे। जितना बने उतनी कोशिश तो करें, लेकिन
नशा चढ़ गया, ऐसी चीज खा ली, ऐसा धतुरा जैसा मिथ्या दर्शन है, उसमें जीव को स्त्री पुत्र आदि विकृति को आत्मा ही मानता है, यही मेरे हैं, मैं इनका ही हूं, ऐसा ये यहाँ सुनने को मिलेगा। बाहर तो बात ही नहीं कर सकते थी विनोद, बाहर नहीं कह सकते। इस जीव को जिनवानी के पास आए पद्मनंदी आचार्य, अपने बहुत हित के लिए कह रहे हैं। धूल मिट्टी पत्थर आदि पदार्थ यद्यपि स्वर्ण नहीं है, गजब बात है। अब देखो गुरुदेव थे तो पैसे को धूल ही धूल कहते, धूलपति ऐसे ही बोलते पैसे वाले को। धूल बहुत शब्द निकलता था उनका कि धूल की क्या कीमत है, ऐसा ये सब धूल जैसे है। धूल मिट्टी पत्थर आदि पदार्थ यद्यपि स्वर्ण नहीं है, लेकिन वो सोना समझे उसको। उसी प्रकार निश्चय नय से, व्यवहार नय से स्त्री पुत्रादि का राग पर्याय में हो, वो व्यवहार नय का कहना है। लेकिन उसको भिन्न समझता हो तो व्यवहार, उनके साथ यथायोग्य व्यवहार करना है, नहीं तो घर जाके लड़े झगड़े नहीं करना है, पूरा विवेक पूर्वक चलना है। व्यवहार मार्ग की बात करेंगे खूब, अभी निश्चय की बात चल रही है, क्योंकि निश्चय यदि हो गया है तो व्यवहार भी होगा, निश्चय नहीं है तो व्यवहार कहां से होगा। धूल मिट्टी पत्थर आदि पदार्थ यद्यपि स्वर्ण नहीं है, कितना बड़ा अंधकार। मिट्टी धूल को स्वर्ण समझे, इकट्ठा करे, ऐसी स्थिति है। धूल मिट्टी पत्थर आदि पदार्थ यद्यपि स्वर्ण नहीं है, किंतु जिस मनुष्य ने धतूरे का सेवन किया है उसे वे स्वर्ण के समान जान पड़ते हैं। गजब बात है, अंदर की दृष्टि बदलने की बात है। और वो धूल मिट्टी आदि स्वर्ण जैसा दिखेंगे तो इकट्ठा किसको करेगा, ये धूल ही धूल इकट्ठी करेगा, उसको सोना दिखता है, क्या कीमत उसकी धूल मिट्टी की। ऐसा जैन शासन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सम्यक दर्शन होने पर जीव की बुद्धि में ये बात समझ में बैठ जाएगी, ज्ञान सम्यक हो जाएगा। मिथ्या तो गया कि परमात्मा हुआ, जीव इतनी ताकत है इसकी। अपूर्व बात है। ज्ञान का अनादिकाल से इस प्रकार का टचिंग नहीं होने से यह हुआ तो ध्यान ही नहीं दिया। नौ ग्रीक तक गया अनंत बार, पर निज आत्म बिना ज्ञान बिना लेस सुख नहीं पाया जीवन ने। मुनिराज जी बन गया अनंत बार, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। तब बाहर को साधते रहे, मान को साधते रहो, बाहर की क्रियाओं को साधो, देह की क्रिया, उससे क्या हो। धूल मिट्टी पत्थर आदि पदार्थ यद्यपि स्वर्ण नहीं है, किंतु जिस मनुष्य ने धतूरे का सेवन किया है उसे वे स्वर्ण के समान जान पड़ते हैं, मालूम पड़ते हैं कि सोना ही है, ये सोना ही है, ऐसे ही जान पड़ता है। पीलिया रोग हो गया तो उसको ये पीला ही है, वे पीला नहीं है। कितने आंख से देखने वाले उसको कहे कि पीलिया नहीं है, वो मानेगा, उसको तो पीला ही दिखता है। ऐसा ये बात मान लेने पर सम्यक दृष्टि होता है। भाई जीवन छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार निश्चय नय से स्त्री पुत्र आदि धन धान्य आदि जड़ पदार्थ अपने नहीं है, ये निश्चय नय का कहना है। व्यवहार नय का कहना है कि भाई भूमिका है, राग आदि होते हैं इस प्रकार के, लेकिन अंदर में उनको स्वतंत्र भिन्न जानो,
उसमें अपना सुख नहीं है। अपना सुख तो अपने आत्मा में है। जब पुण्य पाप को जहर कहते हैं तो बाहर के पदार्थ तो कहाँ रह गए। पाप भाव को भी अशुभ से बचने को भले ही कहा हो, लेकिन वो आग ही लगाएगा। पुण्य भाव पाप भाव दोनों जहर जैसे हैं। आत्मा आनंद का सागर बिल्कुल अलग है इनसे, लेकिन अज्ञान दशा ने जीव को पाप तो बुरा है और पुण्य भला है ऐसा नशा चढ़ जाता है। उसको निश्चयाभासी व्यवहाराभासी कहते हैं। व्यवहार की बात चल रही ना। बहुत पुरुषार्थ है ये बात सुनना समझना, बहुत पुरुषार्थ है भाई। ज्ञान नेत्र ओपन करना बहुत ताकत का काम है और जीव कर सकता है। बस शर्त है कि ठान ले एक बार कि मेरे आत्मानुभूति होना। ये जो राग देश हो रहे हैं पुण्य पाप भले होते हों, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हो तो रहे हैं लेकिन उससे अलिप्त रह कर नहीं रह सकते। अच्छी है, ब्याह हो गया, माँ बाप के पास घर में भी आती है, लेकिन नजर फिरी हुई है कि नहीं। अरे सगाई करते से नजर फिर जाती है अंदर ही अंदर। जिस गांव में सगाई हुई होगी उस गांव को अपना कहने लग जाती है। तो हम माँ के हैं साहब। और कोई मिलने वाला आ गया उस गांव का तो उसको खिलाएगी पिलाएगी, बड़े प्रेम से वहां के अपने ससुराल के हालचाल पूछेगी। रहती यहाँ है, पैदा यहाँ हुआ, लेकिन नजर बदल गई कि नहीं। सगाई नहीं बदल जाती है तो ब्याह में तो पूरी बदल जाती है। सम्यक दर्शन मतलब सगाई कराते हैं। चारित्र मोह खत्म, मतलब है कि ब्याह हो गया, आपका घर वहां रहो। मैना सुंदरी को तो बाप ने घर में प्रवेश नहीं होने दिया। हमने बुलाया कब? अरे पर आपने जन्म दिया, आपके आ गई तो क्या हो गया कि नहीं, हम बुलाओ जब आना चाहिए, वहां की परमिशन लेके। ज्ञानी इस बात को जान जाता है कि ये भाव तो हो रहे हैं लेकिन ये प्रभाव हैं, उससे अब मेरा कोई संबंध रहा नहीं। अंदर ही अंदर डिस्कनेक्ट हो जाने से अंतरात्मा होता है और अंदर की शांति चालू होती है। जीव को आनंद का भंडार है, जीव बेहद गुणों की खान है, अनादि अनंत है, पार नहीं है जीव की महिमा का। इससे झगड़ा हो जाएगा कि बाहर का नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चारित्र्य होता है, बहुत होता है, लेकिन वो दर्शन में ही रहेगा। उसको तो मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तो कितना ही गो जीव का है। यहाँ की बात यही निकाल दो तो नहीं चलेगा। धूल मिट्टी पत्थर आदि पदार्थ यद्यपि स्वर्ण नहीं है, किंतु जिस मनुष्य ने धतूरे का सेवन किया है उसे वे स्वर्ण के समान जान पड़ते हैं कि सोने जैसे ही है तो सोना ही है, ऐसा ही समझ करके इकट्ठे करता है। तथा जिन मनुष्यों की आत्मा पर प्रबल मोह भी पर्दा पड़ा हुआ है, वो तो दृष्टांत दिया। मोह ही शत्रु है, मोह ही पर्याय में जबरदस्त चलता है जीव को। और श्रद्धा में तो अपना ही मान लेता है पदार्थ को, दूसरे को। ये बातें नहीं है, अनंत जन्म मरण का सवाल है। ये बातें ध्यान से सुनना चाहिए और पुरुषार्थ बहुत प्रश्नोत्तर करना चाहिए। बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा, बारंबार सुनने की आदत भी डालना चाहिए। नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुनिराज से ऊपर नाराज हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो आचार्य पद्मानंदी आचार्य कह रहे हैं ये बात। आचार्य की बात माने तो यह जीव ज्ञानी हो जाएगा। और आचार्य की बात को इस कान से सुन के इस कान से निकाल दो तो 14 गुणस्थान के स्वरूप में पहला गुणस्थान इतना ही है कि वो परद्रव्य को अपना मानता है। उसको स्वपर का भान नहीं है। स्वद्रव्य कैसा है क्या है,
अनंत गुणों का सागर आत्मा, बेहद शांति आनंद का दरिया भरा है पूरा। जैसे सिद्धालय में वैसा अभी जीव नहीं है, वैसे ही है जीव। सिद्ध समान सदा पद में रहो। भोगे शर्म अनंत, अनंत सुख भोगते हैं सिद्ध भगवान। वो पर्याय की बात है, और जीव अनंत सुख का भंडार है। अभी ये द्रव्य की बात है। जीव द्रव्य है, गुणों का राजा मैं हूं, जीव द्रव्य गुण भूप। उम्र कितनी है? अनादि अनंत। मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप। एक अनंत गुण होने पर भी टोटल अभेद, अखंड, एक रूप। अनादि अनंत और अरूपी मेरा स्वभाव है, रूपी नहीं। रूपी जो आंखों से दिखता है तो पुद्गल दिखता है। धर्म अधर्म आकाश काली जो है वो भी है, लेकिन वो जीव नहीं है। जीव तो एकमात्र चेतन जीव है जगत में, अनादि अनंत, अलग का अलग, आनंद का पिटारा, सर्वोत्तम पदार्थ, शांति का भंडार, पारिणीय वैभव का अनंत 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 गुण का वर्णन करे केवल ज्ञानी भी, तो वही उनको अंत नहीं आता है। प्रवचन सार है, प्रवचन सार। ज्ञानी है। प्रवचन सार का अंतिम कलश पढ़ना है। आखिरी संदेश क्या कहते हैं भगवान मुनिराज से। था तो सही प्रवचन सार। आ गया देखो। अंतिम कलश देखना है। आखिरी बात, ये भी आखिरी बात है। जो इस पार या उस पार समझ गया है तो मोक्ष मार्ग चालू, रास्ते लग गया। जो नहीं समझा तो फिर ऐसा कैसे? समझने पे वजन है पूरा। आखिरी कलश मैं निकाल लो। देखो आखिरी कलश नंबर 22 है। प्रवचन सार देख लेना कि आ गया था। अब काव्य के द्वारा चैतन्य की महिमा गाकर वही एक अनुभव करने योग्य है, ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागम की पूर्णाहुति की जाती है। क्या अर्थ हुआ इसका? चैतन्य की महिमा माने जीव चैतन्य ज्ञान स्वरूपी देह में विराजता है। इसकी महिमा अपरंपार है, सारा साथ के दिया। अंतिम यही एक अनुभव करने योग्य, अपनी शुद्ध आत्मा, आत्मा ही देह में विराजमान, यही अनुभव करने योग्य है। इस ऐसी प्रेरणा करके इस बात की प्रेरणा देते हैं कि दाव मत चूको, दिगंबर जैन धर्म मिल गया है, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा की महिमा लाओ, आत्मा को अनादि अनंत अकृत्रिम आनंद का सागर मानो। ऐसा ही जीव है, महिमा लाओ। बहुत हो गया अनादिकाल नींद में मोह की। इस पवित्र परमागम की पूर्णाहुति की जाती है। अब देखना भाव अर्थ। इस प्रकार
या संस्कृत पढ़ दो, 23 नंबर का श्लोक पढ़ो, समता। अनुभव तत्व दीपिका टीका की समाप्ति पे यह सूत्र अवतरित हुआ है। इस प्रकार जो कहा, इतनी सारी गाथा, सारा प्रवचन सार मैंने दिव्य धनी का सार, दिव्य धनी में जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसका सार रूप ये 4 लाइन में देते हैं। इस प्रकार इस परमागम ने अमंत रूप से, माने ढीली ढाली आवाज में नहीं, अमन बलपूर्वक जोर शोर से जो थोड़ा बहुत तत्व कहा गया है, तत्व तो अपार है, उसकी ताकतें अपार है, अनंत गुण, जो कुछ थोड़ा बहुत कहा गया है वह सब चैतन्य में वास्तव में अग्नि में होमी गई वस्तु के समान स्वाहा हो गया है। माने जीव को कितने ही गुणों की बात करो या फिर सुनने को तैयार है, और कैसा है, और कैसा है, और कैसा है आत्मा। जितनी महिमा गई इतने सारी, वो सब जैसे अग्नि में घी डाल दो, घी कहाँ गया, ऐसा ये सब होम हो जाता है। इतने अनंत महिमावंत जीव है और सब चैतन्य में वास्तव में अग्नि में होने गई वस्तु के समान स्वाहा हो गया है। अग्नि में होने गए घी को अग्नि खा जाती है और ऐसी खाती है कि मानो होना ही नहीं गया हो। ऐसा जीव को अनंत अनंत गुणों की बातें करो, कुछ कितने 1 गुण 2 गुण 3 गुण, लेकिन वो स्वाहा हो जाता है जीव। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और कैसे गुण है, सब स्वाहा हो गया हो। इसी प्रकार अनंत महात्म्यवंत चैतन्य, चाहे जितना वर्णन किया जाए भगवान आत्मा जीवराज का, वह सब तथापि मानव समस्त वर्णन को अनंत महिमावंत चैतन्य खा जाता है, स्वाहा हो गया। और क्या है, और कौन से गुण है, और कौन से गुण है, और कौन से गुण है। दिव्य धनी और क्या काय के लिए जाते हैं, गंधर्व देव भी हाथ जोड़ के यही सुनने के लिए जाते हैं कि और कौन सा गुण है, और कितने गुण है, और क्या गुण है। अनंत भगवान पुरानी के बातें हैं, अनंत को अनंत ही जान करके कहेंगे भाई इसके आगे अनंत है, सब स्वाहा हो जाता है। चैतन्य की अनंत महिमा के निकट सारा वर्णन मनोवर्णन ही न हुआ हो, इस प्रकार तुच्छता को प्राप्त होता है। बस इतने ही गुण है, इतने ही है बस। अरे और अनंत है तो और बताओ। दिव्य धनी में गंधर्व देव हाथ जोड़ के सुनने बैठते हैं तो क्या सुनना चाहते हो कि आत्मा की और महिमा क्या है, और कौन से गुण है, और कौन सा। अनुभव होने पर भी यही महिमावंत स्वाहा हो जाता है। उस चैतन्य को ही चैतन्य आज प्रबलता उग्रता से अनुभव करो, ये मूल बात है। अनुभव कैसे करें, महिमा लाओ अपने आत्मा की। अनंत गुणों का खान असंख्यात प्रदेश में विराजमान है, इतने गुण बता रहे हैं, उसका अनुभव करो। धन मेरा है, धन मेरा है, ये मेरा, ये छोड़ दो बातें सब। ये चैतन्य अपना है, अर्थात उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही आत्मा आज अत्यंत अनुभव, क्योंकि इस लोक में दूसरा कुछ भी उत्तम नहीं है, कुछ भी नहीं है उत्तम। चैतन्य ही परम उत्तम तत्व है, ये भगवान आत्मा देह में विराजमान। जीवराज ही जिनराज है, जिनराज ही जीव राजा है। ऐसा ही शक्ति का पिंड है जीव, जबरदस्त अखंड अभेद एक रूप आनंद का कंद ज्ञान घन। जितना भी कहेंगे वो सब बिंदु ही नहीं रखेगा। और जीव को सुनने की आदत डालना चाहिए। बारंबार आपस में भी चर्चा करो, बारंबार करो, आत्मा कैसा है, उसमें और क्या गुण है, और क्या गुण है, क्या गुण है। अर्थात उस चित स्वरूप आत्मा को ही आत्मा आज अत्यंत अनुभव, क्योंकि इस लोक में आखिर लोकाकाश में जितने जड़ चेतन पदार्थ सब में
चेतन आत्मा दूसरा कुछ भी उत्तम नहीं है, तो फिर कौन है छेदों में सर्वोत्तम? कि चैतन्य तत्व ही उत्तम तत्व है सारे जगत में। बाकी सब धर्म अधर्म आकाश काल उसमें तो ज्ञान ही नहीं है, तो उनके तो पर्याय भी शुद्ध है और द्रव्य भी शुद्ध है। वो निमित्त नैमित्तिक अपना संबंध हो बोले, बाकी कर्ता कर्म तो कुछ है नहीं, अपना है नहीं। एकमात्र जीव ही है सर्वोत्तम पदार्थ, वे हद गुणों का रस का कंद। एक समय भी अनुभूति हुई ना जीव को, तो फिर अनंत काल छोड़ेगा नहीं। इस जीव को एक बार महिमा चढ़ जाए, इस लोक में दूसरा कुछ भी उत्तम नहीं, चैतन्य ही परम उत्तम तत्व है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देवकृत प्रवचन सार शास्त्र की टीका अमृतचंद्राचार्य देव विचित तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका का हिम्मतलाल जेठालाल शाह गुजराती अनुवाद का पंडित परमेश्वरी दास जी न्याय तीर्थ हिंदी में भाषानुवाद समाप्त हुआ। ये पढ़ लिया, मैंने सारा प्रवचन सार पढ़ लिया। सारे प्रवचन सार के साथ धूल मिट्टी पत्थर आदि पदार्थ यद्यपि स्वर्ण नहीं है, किंतु जिस मनुष्य ने धतूरे का सेवन किया है उसे वे स्वर्ण के समान जान पड़ते हैं। उसी प्रकार निश्चय नय से स्त्री पुत्र आदि तथा धन धान्य आदि जड़ पदार्थ अपने नहीं है। तथापि जिन मनुष्यों की आत्मा पर प्रबल मोह रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, उनको वे सब विपरीत ही सोचते हैं, अर्थात मोही मनुष्य उन सबको अपना मानता है और ज्ञानी एक परमाणु मात्र भी अपना है नहीं। अपना शुद्ध आत्मा गुणों की खान, ये भगवान आत्मा अनादि से अपना है, अनंत काल तक अपना रहेगा। टाइम हो गया।